ठीक है, ये पिछले हफ्ते से मैंने किया, यानी एक हफ्ते का ये, और $115 मैंने निकाल लिए, $170 का प्रॉफिट अर्न किया। खाली आज जो मेरी ट्रेड हुई है, यहाँ पे हम XD पे चेक करेंगे आज की ट्रेड, ये मेरी ओरिजिनल ट्रेड है। ठीक है, तो इसमें जो लॉस वाली ट्रेडें हैं वो इस बात का सबूत है कि लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आपकी ट्रेड उल्टी पड़ जाती है या SL हिट हो जाता है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलेगा और आप बड़ी अच्छी अर्निंग भी करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ, मेरी असल में ट्रेडें लगी हुई थी, मैंने वो सारी अभी इधर से कट की हैं क्योंकि मार्केट जो है ना वो नीचे गिरी है अभी। चले हम डेमो में आ जाते हैं। जी, ब्लिंजर बैंड का आपको मैं बता रहा था कि आपने किस तरह इसको ड्रैग करके आपने इस तरह आपकी जो है ना ब्लिंजर बैंड की लाइनें स्क्रीन के अंदर कैसे लेके आनी है। हम कर लेते हैं गोल्ड को ओपन, क्योंकि अभी ये यूरो USD ओपन है। अच्छा, कोई दोस्त कह रहे थे कि जब ट्रेड है ना जी, वो लिमिट ट्रेड ओपन नहीं होती, वो क्यों नहीं ओपन होती? देखें, ये आपको दो लाइनें नजर आ रही है ना, एक रेड और एक ग्रीन, ये मार्केट को जाहिर कर रही है कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे है। अगर लिमिट ट्रेड आप इधर लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये इधर इसके राउंड अबाउट, तो ये आपको एरर देगी प्लेसमेंट में। ठीक है, यहाँ से आपको ये एरर दे सकती है क्योंकि मार्केट वहां पे पहुंच चुकी होती है। या आपका SL अगर आपने पहले ट्रेड लगाई हुई है तो उसका हो सकता है पीछे से SL हिट हो गया, तो वो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं आएगी लिमिट ट्रेड लगाने में। लिमिट ट्रेड हमेशा कैसे लगती है कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे मार्केट आएगी, इधर से हम सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको एडवांस में लिमिट ट्रेड को इधर छोड़ देते हैं। अब इधर हमने तीर के निशान पे इधर क्लिक किया तो ये चीज आगे इधर से हम प्लेस कर देंगे, तो हमारी ट्रेड वहां पे पड़ी होगी ये वाली। अब अगर मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली उठाई जाएगी। और अगर इसी तरह हम इस लाइन से अगर बाय करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि लिमिट ट्रेड को पकड़ के हम बाय वाली साइड पे या बाय वाली जगह पे जहां से हम बाय करना चाह रहे हैं वहां पे हम इसको प्लेस कर देंगे। तो ये सिंपल सा जो है ना वो तरीका है ट्रेड को प्लेस करने का। ठीक है, जब आप ट्रेड को प्लेस कर लेते हैं तो फिर उसमें आप TP और SL ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि ट्रेडें ये आपके पास प्लेस हो गई हैं तो आप इनमें TP और SL जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैं ऑर्डर जो है ना वो डेल कर देता हूँ, बल्कि सारे डेल करता हूँ। अच्छा चले, ये देखें, ये जो ऑर्डर है ना, अब ये डेल मैंने करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ये पिक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई पोजीशन में आ गए। अब हमारी एंट्री कितनी थी? ये वाली एंट्री थी। ठीक है, 1978.58 पे। तो हमने इसके अंदर $2 का जो है ना वो TP रखना है। ये हो जाएगा 80.50, और $2 का ये हमने SL रखना है 76.50। अब ये ऑर्डर हो गया प्लेस। ठीक है, तो आप जो एडिटिंग कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर तो वो आप इसी रेंज के अंदर अंदर कर रहे होते जिस रेंज में मार्केट घूम रही है यहाँ पे, तो वो आपकी फिर एडिटिंग नहीं होती। वो जो है ना वो आपका ऑर्डर प्लेस या ऑर्डर आपका एडिट नहीं होता। तो ये था ऑर्डर आपको मैंने फिर अगेन आपको सपोर्ट से और रिजेक्शन पॉइंट से सेल का और सपोर्ट से बाय का ऑर्डर लगाना मैंने अगेन बता दिया। ठीक है, अभी अच्छा, अभी एक भाई का क्वेश्चन था, वो कराची से थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, उनका बेटा है, वो माशाल्लाह लर्निंग कर रहा है अभी। तो वो कह रहे थे कि अभी जो हमने TP और SL ये लगा दिया इसका, अब टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो ये क्या वो भी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा या चेंज होगा? तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। अभी इसका ये है, अभी 1 मिनट में है तो हर कैंडल इसकी 1 मिनट में, सिर्फ टाइम ये जाहिर करती है कि आपका टाइम फ्रेम चेंज करने का मकसद ये होता है कि हर कैंडल उतने टाइम को जाहिर करेगी। अब जो मैंने 5 मिनट में ले गया हूँ इसको, तो ये जो हर एक कैंडल है ना इसकी, ये एक एक कैंडल 5-5 मिनट की है, चाहे वो ग्रीन की है चाहे वो रेड की है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं 15 मिनट में, तो इसकी एक कैंडल जो है ना ये आपको जाहिर करेगी कि ये 15 मिनट की एक कैंडल है। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी मेन चीज पे आते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मिडल लाइन।
मिडिल लाइन को क्या करना है हमने? अच्छा, पहले हम ट्रेड लेते थे, एक मिनट में इसको जरा रिमूव कर लूं। अच्छा, पहले हम ट्रेड किधर से ले रहे हैं? एक तो हम ट्रेड ले रहे हैं मिडिल लाइन से, सॉरी अप लाइन से सेल की ट्रेड लेते हैं क्योंकि ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट होता है, और नीचे वाली लाइन से हम ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी सपोर्ट है। तो हमें फिलहाल ये सपोर्ट जाहिर कर रही है। अब मिडिल लाइन का क्या सिस्टम है इसमें? मिडिल लाइन के मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आ जाते हैं H1 में, आ जाते हैं, इधर से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, फर्ज करें कि यहाँ से आपने ट्रेड ली थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। फर्ज करें आपने यहाँ से ना ट्रेड ली थी बाय की, क्योंकि ये क्या था, सपोर्ट थी। अब सपोर्ट से आपने बाय की ट्रेड ले ली, और आपका टीपी कहाँ पे होना चाहिए? टीपी आपका, मैंने आपको बताया है कि जो मिडिल लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। आपने यहाँ पे जो है ना वो टीपी बुक कर लिया, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि फर्ज करें कि आपने ये ट्रेड मिस कर दी, आप लेट आए, ठीक है, आप क्या हुआ, आप लेट आए मार्केट में, तब तक मार्केट कहाँ पे थी? तब तक मार्केट जो है ना वो, एक मिनट, ये तब मार्केट इधर आ चुकी थी। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे कि मिडल लाइन जो आपको नजर आ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर आपकी जो कैंडल है जो क्लोज हो रही है वो मिडल लाइन के ऊपर हो रही है या उससे थोड़ा सा ऊपर हो रही है या उसके दरमियान में हो रही है, तो तब आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट आप इससे ऊपर जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के ये ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये क्लोज हुई, उसके बाद ये वाली कैंडल अगली, ठीक है। अब ये कैंडल मिडल लाइन से ऊपर जाके क्लोज हुई है, ठीक है, विद बॉडी। ये एक तो ऊपर जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये जो ऊपर लगी हुई है, इसको विग बोलते हैं, छोटी सी। तो मतलब ये विग आपने नहीं देखनी, आपने विद बॉडी देखनी है। अब कैंडल की बॉडी कौन सी है? जो ग्रीन कलर है। अगर ग्रीन कलर उसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पर देखें, अगर वो लाइन के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ लें कि हो सकता है वक्ती तौर पे मार्केट यहाँ से थोड़ी नीचे है, लेकिन अभी बाइंग प्रेशर है, मार्केट बाइंग में जाएगी। तो मिडिल लाइन से आप इस तरह फिर और बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जो ही मार्केट ऊपर यहाँ पे जाती है, यहाँ से नीचे आती है, फिर मिडिल लाइन से आपने बाय की ट्रेड लेनी है, ये आपका प्रॉफिट होगा फिर। अब आपके पास क्या है? 3 ट्रेडें हैं। 3 ट्रेडें लेने का मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह लेनी है। कि फॉर एग्जाम्पल आप इधर से आपने बाय की ट्रेड लेनी थी, ठीक है, आपने ट्रेड नहीं ली, मिस हो गई, आप लेट आए मार्केट में, आपने चेक लेट किया, अगर यही ग्रीन लाइन मिडिल लाइन को क्रॉस करके बंद होती है, ठीक है, तो उसके बाद आप प्लान करेंगे कि मार्केट अगर इधर है तो इधर से थोड़ी सी नीचे आएगी, ग्रीन सॉरी मिडिल लाइन पे दोबारा आएगी, तो आप इधर से बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका वो प्रॉफिट जो है ना वो तकरीबन 80% रिजल्ट होगा आपका कि वो प्रॉफिट में जाएगी ट्रेड। लेकिन उसका एसएल भी आपने लगाना है और टीपी भी लगाना है। अब टीपी इसका किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है। और यहाँ से आपने एंट्री ली है तो एसएल आप इधर लगा लें, नीचे लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है आपके पास बैलेंस कितना बड़ा, उस हिसाब से आपने टीपी और एसएल लगाने हैं। लेकिन आपको सिखा रहा हूँ जो कि, तो आपने क्या करना है, इधर से ट्रेड ले लेनी है, इधर से $2-3 का एसएल लगा देना, ऊपर से $4-5 का टीपी लगा लेना, तो आपका वो टीपी हिट हो जाएगा। अगर आप मिडिल लाइन से ट्रेड अच्छी पकड़े हैं, तो ये अच्छी ट्रेड थी एक, तो उस हवाले से मैंने आपको गाइड किया। मजीद एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि आपको कुछ कंफर्म हो जाए। अब फर्ज करें कि आपने सेल की ट्रेड लेनी है, क्या करेंगे आप? इधर से आप सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। आप ने इधर से सेल की ट्रेड नहीं ली, डर रहे थे कि पता नहीं मार्केट ऐसे ऐसे कर रही है तो मैं इधर से सेल की ट्रेड दूंगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, आपने नहीं ली। आपको ये वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया, ठीक है, ये वाली जो मिडिल लाइन पे क्रॉस ओवर हुई है, इसका मतलब यही है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। इधर से क्या करना है? आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है और आपने यहाँ तक टीपी लेना है, इस लाइन तक बस, ठीक है।
जो नीचे वाली लाइन है ना स्पोर्ट लाइन, उधर तक आपने टीपी लेना बस। और ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आपका प्लस प्रॉफिट है। ये सिर्फ आपको मिडिल लाइन ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब जो है ना वो नीचे जाएगी, और वाकया ही वो नीचे गई। तो एक ये भी मैंने आपको सेल की एग्जांपल दे दी। अगर आप इसका पीछे रिजल्ट देखेंगे तो ये आप चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ये चेक कर लें, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा मार्केट हाई लेवल पे गई है। तो ये ट्रेडर तब आपको मिलेंगी जब मार्केट साइडवे पे चल रही हो, ठीक है। साइडवे से मुराद ये थोड़ी आप थोड़ी डाउन, थोड़ी आप थोड़ी डाउन, यानी सबसे जो नीचे वाली लाइन है मार्केट उधर से सबसे ऊपर वाली लाइन पे जा रही है, ऊपर वाली लाइन से सबसे नीचे वाली लाइन पे जा रही है, तब आपको ये ट्रेड मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के मार्केट ने ये देखें, इधर से भी ऐसे ही आपको नजर आ रही है चीज के ये देखें, ये कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज हुई, अगली आप समझ लें कि मार्केट नीचे आएगी, तो इधर से आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। अदरवाइज ये तो आपकी कंफर्म ट्रेड है ना कि रिजेक्शन से हमेशा आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और यहाँ स्पोर्ट से हमेशा आपने बाय की ट्रेड लेनी है। ये देखें इतना प्रॉफिट है, ठीक है। और सारा कुछ आपको क्लियर सही नजर आ रहा है। जी उम्मीद है आज की आपको समझ आ गई होगी जो हमारा कॉन्सेप्ट था। कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ भी अभी देख लें, अभी रिसेंटली जो चीज हुई है ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना था, इधर से सेल की ट्रेड लेनी थी। अब जो है ना वो प्रॉफिट हमने कहाँ तक बुक करना था, यहाँ तक। लेकिन अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे जा क्लोज हो रही थी, उसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी मार्केट है अभी और नीचे जाने की कोशिश कर रही है, और नीचे यहाँ तक जा सकती है। तो आप यहाँ तक आप अपना टीपी लगा लें तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। सेम उसी तरह ये देखें, ये बाय की ट्रेड है, इधर से बाय किया, ठीक है, इधर तक टीपी लिया, और अगर दोबारा वो बाय में जा रहा है तो कैंडल को मिडिल लाइन से ऊपर अगर कैंडल चली गई तो इसका मतलब ये है फिर ये अगेन बाय में जाएगा, और ये गया भी है बाय में, ठीक है। ये कंफर्मेशन है और इसका रिजल्ट 80% निकलता है। बाकी आगे जाके इंशाल्लाह आपको और भी क्लैरिफाई किया जाएगा इसके हवाले से। आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो इंशाल्लाह 100% कंफर्म भी हम लेके आएंगे आस्ता आस्ता। आपने टच रहना है, इसको सीखना है, मेहनत करनी है। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसको ये चीजें समझ में आएंगी, जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी।